जो दिया है, ये इस विश्व का, इस संसार का सबसे अद्भुत रहस्य है। इससे बढ़कर ना कोई रहस्य संसार में होगा, न था, न है। जब हमें गुरु जी ने इसके बारे में बताया था, सुनाया था, तो उसका वो आलोक था कि हमें उस समय ऐसी विश्व का प्रारूप नजर आया सारा, कि हम वहीं 3 दिन तक हम वहां उठे नहीं थे। ऐसा आलोक था, श्रद्धा थी, भाव थी। गुरु के साथ बैठते 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 उस आलोक में चले गए। तो अचानक होते हैं, नए होते हैं। जिसने शरीर से पार के आयाम को नहीं देखा, जिसने अपने आप को शरीर ही माना हुआ है, तन मन धन माना हुआ है, हम आत्मा क्या है, शरीर क्या है, इसका फासला जिन्हें नहीं पता, हमें मन का भी नहीं पता कि मन क्या है, हम क्या हैं। हमें लगता है जो मन है वही हम है, तो जो मन बोलते हैं हम करते चले जाते हैं। हमें मन मन बुद्धि का ही नहीं पता, क्या मन क्या बुद्धि है। अगर हम फैसला करने चले जाए, जैसे हमारे 2 हाथ है, तो हम फैसला करते हैं कि ये राइट है, ये लेफ्ट है, ये आँख है, ये नाक है, हम दिखते हैं। लेकिन मन मन बुद्धि का हमें पता नहीं लगता, ये मन बुद्धि क्या है। सुनते हैं, ग्रंथों में लिखा है, वेदों में लिखा है, कृष्ण भगवान ने कहा है, दुर्गा माँ ने कहा है। वैज्ञानिक भी कहते हैं कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड। हमें कॉन्शियस का तो पता है, ये कॉन्शियस हम बोल रहे हैं, लेकिन सबकॉन्शियस का हमें नहीं पता। विज्ञान भी 3 तरह तक पहुंचा है, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, कलेक्टिव अनकॉन्शियस। उससे पार नहीं पहुंचे। योग भी जागृत, ये जागृत अवस्था हमारी, हम जो बैठे जाग रहे हैं। स्वप्न, स्वप्न का हमें नहीं पता। हमारे हमारा ही मन है, हमारे हमें सपन है, हमें पता नहीं लगता। स्वप्न आते हैं, कहाँ जाते हैं, क्यों आते हैं। हमें सुबह-सुबह का सपना याद रहता है, रात का याद नहीं रहता। सपने में रोने लगते हैं, बोलने लगते हैं, आकाश में चले जाते हैं, भूख से तड़पने लगते हैं, राजा बन जाते हैं, गरीब बन जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं। वो आँख खुलते ही वो तुरंत हो जाता है। स्वप्न भी सच होते हैं, किसी को लगता है, किसी को नहीं लगता। डॉक्टर कहते हैं ये विचार है, जानने वाले कहते हैं कि स्वप्न में हमें सब महसूस होता है, आगे ये होने वाला है, तो स्वप्न में पता लगता है। मनोवैज्ञानिक डॉक्टर कहते हैं कि स्वप्न ही आदमी का असली असली बात है। तो वो सपनों की जाँच करते हैं, तुम्हें सपन किस चीज़ की है, तो वैज्ञानिक ये देखते हैं। जो बॉडी के डॉक्टर एमडी हैं, वो सपन को उनका कोई लेना-देना नहीं है। वो कहते हैं ऐसे विचार है। जो मनोविज्ञान के डॉक्टर हैं, सुश्रित है, चरित है, वो कहते हैं तुम्हें सपना क्या आता है, विचार क्या आते हैं, सोचते क्या हो? शरीर का डॉक्टर समझता है कि हम खाली शरीर है, कुछ नहीं है। तो मन के डॉक्टर समझते हैं हम सिर्फ मन है, शरीर तो हम है ही नहीं। तो भगवान का वेद कहता है कि मन शरीर दोनों ही नहीं है। कुछ डॉक्टर कहते हैं कि आदमी साइकोसोमैटिक है, मन भी है, शरीर भी है। आधा मन है, आधा शरीर है। सब रोग मानसिक है, मनोविज्ञान के हैं। फिजिकली डॉक्टर मानते हैं, हमें तो समझ में नहीं आती कि उनका विषय नहीं है। तो ऐसे सब अधूरे हैं अपनी-अपनी में। जो वेद है, परमात्मा है, वो अपने में पूर्ण है, उसने सब बनाया। उसने अपने पार्ट्स बनाए, हमारे हाथ बनाए, नाक बनाए। जिस 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 डॉक्टर ने, जिस वैज्ञानिक ने, जिस इंजीनियर ने कार बनाई है, उसे पता है कार में कितने सिस्टम है, क्लच है, वायर है, सब सिस्टम पता है। लेकिन देखने वालों को लगेगा यहाँ तो कुछ नहीं, कार ये चलती है, हम पहुँच जाते हैं बस। मोबाइल में हमें दिखता है कि हम आवाज़ है बस, और कुछ नहीं। लेकिन वैज्ञानिकों को पता है, जिसने बनाया कि इसमें कितने-कितने पार्ट्स लगाए, किस-किस चीज़ के क्या पार्ट है। बच्चे कहते हैं कि कोई चंद्रमा में आदमी कैसे जाएगा? चंद्रमा ऊपर है तो हवाई जहाज़ कहाँ से वहाँ जाएगा? रॉकेट कहाँ से जाएगा? तो वो सोचते हैं ऐसी अधूरी बातें, जो वैज्ञानिक
मन के, बुद्धि के, सबके अलग अलग डॉक्टर है, सब अपने में पूरे हैं, सब सच्चे हैं। कोई कहता है परमात्मा है ही नहीं, ये भी सच्ची बात है। कोई कहता है, ये भी सच्ची बात है। जब महावीर भगवान के पास कोई जाता था तो कहता परमात्मा है, वो कहते शायद। कोई कहता नहीं है तो कहते शायद। कहता हमने देखा ही नहीं, वो कहते शायद। कोई कहता हमने देखा है, वो कहते शायद। शायद मतलब ऐसा हो सकता है, नहीं भी हो सकता, हो भी सकता है। और सत्य का कैसे पता लगे? सत्य जो है वो हमारे शरीर से पार है। हम शरीर तक सीमित है। शरीर से पड़े हमें कुछ दिखता ही नहीं। खाते हैं, पीते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, डॉक्टर बन गए, वैज्ञानिक बन गए, राष्ट्रपति बन गए, प्राइम मिनिस्टर बन गए, मर गए, जिंदा हो गए, रोने लगे, हंसने लगे, माता पिता, बहन भाई हैं, परिवार है, ये हमें दिखता है। ये प्रश्न, ये हमें जागृत में दिखता है। पेड़ दिखता है। वैज्ञानिक कहते हैं पेड़ सत्य नहीं है, जड़ सत्य है। अगर जड़ काट दो तो पेड़ हट जाएगा। मनोवैज्ञानिक डॉक्टर कहते हैं कुछ सत्य है ही नहीं यहाँ पर। शरीर सब रोग बन के हैं, मानसिक रोग है सारे। तुम रोते हो, हंसते हो, अगर तुम्हें इंजेक्शन लगा दो तुम्हें पता नहीं लगेगा। तुम्हारी मेमोरी खत्म कर दो तो तुम भूल जाओगे तुम्हारा नाम भी, माता पिता का नाम भी। तुम्हारी अकड़, तुम्हारी अहंकार सब टूट जाएगी, ज्ञान सब भूल जाओगे, पढ़ा लिखा सब भूल जाओगे। जो भी सीखा है अगर मन में एक इंजेक्शन लगा दो तो आपकी स्मृति खत्म हो जाएगी। जैसे कई आदमियों की एक्सीडेंट से स्मृति खत्म हो जाती है। वो कहते हैं माता पिता को नहीं पहचानते, भाषा भूल जाते हैं। तो सारे अपने में पूरे हैं पर अधूरे हैं, क्योंकि सबका सबको ज्ञान नहीं है। एक का एक को ज्ञान है, वो उसमें पूरा है, तो उसको इनकार हो जाता है कि मैं पूरा हूं। दूसरा कहता है मैं पूरा हूं। तो ये जो भगवान का विज्ञान है जो आज हम देने जा रहे हैं, ये भगवान नारायण ने सबसे पहले ज्ञान दिया। नारायण को माँ दुर्गा ने ज्ञान दिया। माँ दुर्गा ने ब्रह्मा विष्णु महेश को डिपार्टमेंट दिए। ऐसे यात्रा चलती चलती बड़ी लंबी है, कभी फिर सुनाएंगे। लेकिन ये जो आज का विषय है बड़ा मनोरम है, अद्भुत है। हम जो जीवित है, हम जो भगवान राम की, कृष्ण की पूजा कर रहे हैं, उनको मान रहे हैं, जो दिवस मना रहे हैं, जो गुरुओं के गुरु है, जगत गुरु है, जो 16 कला संपूर्ण है। कलाओं का आपको नहीं पता, कला मतलब क्या ये भी नहीं पता। भगवान राम को 14 कला मानते हैं, पर पता नहीं कला मतलब क्या। मन क्या नहीं पता, ये जागृत है, ये स्वप्न का नहीं पता, फिर सुसुप्ति का भी नहीं पता। जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति, तुर्या, इस अवस्था का हमें नहीं पता। मन ही हमें नहीं दिखता है कि नहीं, पता नहीं क्या है। हम समझते हम ही मन है। जब मन मन चलाते हम चलते रहते हैं, तो हमें पता नहीं है कि मन का हमारा फासला क्या है, बुद्धि का हमारा फासला क्या है, बुद्धि और मन में क्या फर्क है। जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति, गहरी नींद, जब हमें पता नहीं लगता। सुसुप्ति में हमें पता ही नहीं लगता हम है कि नहीं, हमारा नाम क्या है, हमारे माता पिता क्या है, हमें कुछ नहीं याद रहता। जब उठते हैं तो एकदम, कई बार तो उठते पता नहीं लगता, कईयों का मन उठने नहीं देता, स्वेर है तो इतने जागृत होते हैं, एकदम उसको थोड़ी सी आवाज ही पता लगेगी, उठ जाती है। कईयों को बुद्ध भगवान ने कहा है कि 4 प्रकार के घोड़े हैं। एक तो उसको मारते रहो, कूटते रहो, उठता ही नहीं है, शून्य घोड़े हैं। समझाते रहो, उसकी समझ में नहीं आता। और दूसरा है थोड़ा सा मारो, चलने लगते हैं। तीसरा है थोड़ा संकेत दो, वो चलने लगते हैं। चौथे को थोड़ा सा संकेत दो तो चलने लगते हैं। और पांचवा ऐसा है जो बहुत क्लोज है, जो घोड़े वाले उनको पता है। वो खाली सोचता है घोड़ा चल तो चलता है, सोचने से चलने लगता है। बैठ जा, बोलेगा नहीं, वो बैठ जा। हम जब गुरु के पास जाते थे तो बैठ जाते थे, बस दिन हो गया, रात हो गया, हमें नहीं पता। गुरु के साथ तद्रुप रहते थे। तो गुरु सोचता था, सिर्फ मुझे पानी चाहिए, हम ले आते थे। सिर्फ सोचते थे, गुरु कहते थे जाओ, सोचते थे, हम चले जाते थे। गुरु गाली निकालता था, अपमान करता था। इसको क्यों अपमान तो नहीं फील हो रहा, ये मेरे पास आया है, इसको मान की इच्छा तो नहीं है,
कोई काम भोग वासना की इच्छा तो नहीं है, कुछ सम्मान तो नहीं चाहिए। ये मेरे से मिलने आया है या मेरे पास धन लेने आया है, ये किसी कारण से मेरे पास आया है। तो हम कोई मतलब ऐसे बैठे रहते थे, प्रेरित थे, मैंने बंद कर दिए, छोड़ छाड़ दिया। शादी हुई, भूल गया पत्नी भी है, गुरु के पास बैठे रहते थे। शादी हुई तो गुरु ने बुलाया, आ जाओ, आ गए। कोई पेशेंट आते थे रात को 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे में चले जाते थे, मांगना कुछ नहीं, लेना कुछ नहीं। पहले तो ये देखता था कि इसकी कोई कामना भी है क्या, क्या निष्काम है, क्या ये खाली बेमतलब खाली बैठ सकता है बिना सोचे विचारे। हम जब जाते थे गुरु के पास तो वहां होता कुछ नहीं, खाली बैठ रहा होता था, बैठ गए 2-4 घंटे बैठ गए। अगर कहीं थोड़ा पैर हिल गया, हाथ हिल गया, तो कहता घर जाओ, घर भेज दे। कहते तो अपने हाथ को भी नहीं संभाल पाता, तू मन को भी नहीं संभाल पाता, तो परमात्मा को क्या देखेगा। अभी आधा किलो वजन भी नहीं उठा सकता, अभी मन का तो वजन नहीं है, मन को भी नहीं साक्षी भाव से देख सकता। तो तू छोटा सा मन है, इसको भी नहीं समझ सकता, यही तेरे काबू में नहीं है। तो तू काबू क्या करेगा, बुद्धि को कैसे काबू करेगा, शरीर को कैसे काबू करेगा। जैसे जहां भीड़ चली चल पड़ती है, जहां कोई चल पड़ा, देखा टीवी देखी वो चल पड़े। हम गुलाम हैं प्रकृति के, लोगों के, एजुकेशन के, अपने गुलाम नहीं है। हम है क्या, हमें नहीं पता। हम पैदा क्यों हुए, ये भी नहीं पता। मर के कहां जाते हैं, ये भी नहीं पता। जन्म से पहले क्या थे, ये भी नहीं पता। तो भगवान नारायण ने इस विज्ञान के बारे में उद्घाटित किया है। अगर ये जान गया व्यक्ति तो उसे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, जो चाहता है हो जाता है, जो वो सोचता है मिलने लग जाता है, चाहने की जरूरत नहीं है। पहले हम करते थे कार्य, भागते थे, कहीं पैसे नहीं होता था, चोरी भी कर लेता था, 1-2 बार करी थी। फिर गुरु ने कहा तू मेरे पास रहते चोरी करता है, तुझे मिलेगा क्या, तेरे तो दिमाग चोरी में है, क्या विचार स्त्री में है, तेरे विचार काम में है, तेरे विचार भावना में है, सम्मान में है, तो तू इस सब्जेक्ट के काम का नहीं है। जो गुरु के लिए केवल आता है, और जैसे माता पिता के पास कोई मतलब से रहेंगे, कोई धन के लिए रहेंगे, कुछ कामना से रहेंगे, कई ऐसे बेमतलब रहते हैं। तो गुरु के पास भी 3 तरह के, भगवान गीता में क्या है कि तामसिक, सात्विक, रासिक। एक तामसिक प्रकार का है जो काम काम से रहेगा, कारण से रहेगा, उसे भगवान ने सात्विक, रासिक, तामसिक वर्ती को बोला है। एक रासिक जो राज करना चाहता है, अब कई आते हैं मंत्री के लिए, कुछ बनने के लिए, वो बन जाते हैं पाठ से। कई सात्विक है, सेवा करते हैं, कुछ नहीं सोचते क्या होगा क्या नहीं होगा, पर मैं हूं, सेवा का गर्व रहता है, मैंने सेवा की, मैंने ये किया, मेरा नाम आ गया है, मेरा सम्मान होना चाहिए, मैं सेवा की, पता तो लगना चाहिए मैंने की है। हम अगर गुरु को देते थे कोई चीज तो कहते ले जा, उठा के फेंक देते थे। कोई बाला पढ़ाते थे तो कहते क्यों पढ़ा के लाए। वो हमारा कर्तापन तोड़ते थे, क्योंकि कर्तापन टूटने से हमें पता लगेगा ना। हमारा कर्तापन तो मन का है, हमारा मन है, हम अपने मन के, गुरु दिशा में कहे कि मन लोभी, मन लालची, मन कामी, मन चोर, मन के मते न चालिए, पलक पलक मन और, पलक पलक आंख झपकते ही मन बदल जाता है। अभी अभी क्या है, थोड़ी देर में क्या है। तो मन ही बस में नहीं है। सबसे पहले मन बेचे सतूर के पास, जैसे हमें कोई तकलीफ है, बीमारी है, पथरी है, तो डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर उससे निकाल देता है। हमें पहले डॉक्टर को समर्पित करना पड़ता है। दुर्गा माँ ने कहा है देवी भागवत पुराण में, दुर्गा सप्तमी में, कि जो कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अष्टमी को एकाग्रचित होकर, एकाग्र का मतलब समझकर मुझे पूरी तरह से समर्पित होता है। अब डॉक्टर के पास हम समर्पण होंगे, इंजेक्शन लगाएगा, एनेस्थीसिया दे देगा, फिर ही निकालेगा ना। जागते जागते निकालेगा तो हम दर्द से मर जाएंगे। समर्पित हो जाते हैं, डॉक्टर एनेस्थीसिया दे देता है, हम सो जाते हैं, हमें पता नहीं लगता, डॉक्टर पथरी निकाल देता है, ऑपरेशन कर देता है, या कोई भी। तो इसका इतना दर्द होता है, मन के टूटने का दर्द मन को होता है, दर्द शरीर को नहीं आता।
अभी आपको उंगली में दर्द है, कहीं दर्द है, तो हम रोते हैं, थोड़ा दर्द हो गया, डॉक्टर क्या करेगा, इंजेक्शन लगा देगा, एनेस्थेसिया, तो आपकी सामने आपकी उंगली कटेगा, आपको पता नहीं लगेगा, क्योंकि दर्द मन को होता है, इंजेक्शन मन को लगाता है, उंगली को नहीं लगाता। पेट में ऑपरेशन करता है तो मन को इंजेक्शन लगाता है, तो मन सो जाता है, हाथ सो जाते हैं, हाथ सुन हो जाते हैं, हमें पता नहीं लगता। तो ये जो ज्ञान है, ये जो समझ है, इसके लिए हम पैदा हुए हैं, वरना हम जानवर थे, पशु थे, पक्षी थे, भटक रहे थे, जैसे आदमी होके भटक रहे हैं, स्त्री होके भटक रहे हैं, 2-3 बच्चे पैदा कर दिए, घर ले ली, मकान ले ली, कार ले ली, इससे ज्यादा हमारी जिंदगी नहीं है, और थोड़ी सी जिंदगी है 50-100 साल की बस, और दुख ही दुख, जहां भी जाओ दुख है, जहां भी जाओ प्रॉब्लम है, चैन नहीं है, जो जो चाहता है जिसको मिल जाता है, चैन नहीं है। ये जो आज का विषय है, ये हमें दुखों से पार ले जाने वाला है। कृष्ण भगवान है क्या? क्या कृष्ण भगवान जन्म लेता है? कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है कि जो मुझे जन्मने मरने वाला समझता है वो मूर्ख है। आज उसका जन्मदिन मना रहे, जन्मदिन का मतलब वो जन्म है। कृष्ण भगवान कहता है मैं कभी जन्मा ही नहीं, ना मैं कभी मरूंगा। कोई भी नहीं मान रहा। तो आज कृष्ण भगवान का जो जन्मता नहीं है, आज उसका जन्मदिन मनाया जा रहा है। ये भक्ति भाव का है, व्यापार का है, ब्राह्मणों के लिए, पंडितों के लिए, बिजनेसमैनों के लिए, भक्ति वालों के लिए। कोई कहता हमारी दुकान चलेगी, हमारा सामान बिकेगा, धन आएगा। कोई कहता हम भक्ति करेंगे। ऐसे अलग अलग सारे प्रकार है। भक्ति क्यों करेंगे? परमात्मा मिलेगा। पर परमात्मा कहता है मैं ऐसे नहीं मिलता। जब तक तत्विधि प्राणिपातेन परिपक्षेन सेवया उपदेश छाती ज्ञानम ज्ञानी तदर्शन, जब तक तू तत्ववेता के पास जाके मुझे दंडत प्रणाम, उसे दंडत प्रणाम नहीं करेगा श्रद्धा से, तब तक तुझे नहीं मिलेगा। क्योंकि मन करता है, श्रद्धा से मन त्वरित हो जाता है, भक्ति भाव से तुम शक्तिशाली हो जाते हो। जब तक मन त्वरित नहीं होता, शक्तिशाली है, तब तक तुम कमजोर होगे, छुपे रहोगे। तो मन केवल जैसे डॉक्टर ऑपरेशन करके निकालता है चीजों को, ऐसे मन को गुरु निकालेगा, उसका मैकेनिक, उसका मास्टर, उसका गुरु निकालेगा। तू समर्पित होके गुरु के पास जा, वो तुझे उसका उपदेश देंगे, अन्यथा समझ नहीं पाएगा। गीता में मां कहती है कि जो कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी या अष्टमी को, आज है वो, आज कृष्ण पक्ष की अष्टमी है, तो जो भाव से, विनय से, दुर्गा माता, ये परमात्मा आपका तो है, आपने ब्रह्मा विष्णु महेश को पैदा किया, कृष्ण भगवान को उत्पन्न किया, राम को उत्पन्न किया, और तुम एक भी हो, तो ये आपका तन मन धन है, हम आपको समर्पित करते हैं। समर्पित करने से फिर वो कुछ करेगा ना। तुम बच्चे स्कूल जाओगे तभी डॉक्टर कुछ पढ़ाएगा, तुम कंप्यूटर में बैठोगे तभी होगा, घर में माता के सामने रेस्टोरेंट में कुछ जाएंगे तभी खाना खाएंगे ना। तो आज का जो ये अध्याय है, ये इतना दुर्लभ है, इस सदी में पहली बार दिया जा रहा है, बड़ा अद्भुत है। अब आपका समय कितना है, समझोगे नहीं समझोगे मुझे नहीं पता, लेकिन आने वाली, जैसे हम आज समझ रहे, आने वाली सदियां, करोड़ों, ये जो ग्रंथ है देवी भागवत पुराण, इस दुनिया का सबसे पहला ग्रंथ है। इससे पहले कोई ग्रंथ नहीं। इसी से दुर्गा सप्तशती निकली, इसी से सारे वेद पुराण निकले, इसी से ब्रह्मा विष्णु महेश पैदा हुए। इससे पहले कोई संसार में ग्रंथ नहीं था। ये परमात्मा आप बोल रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु को महेश को भी इंकार हो गया, तो मां ने उसका प्रारूप इसमें दिया। तो ये इतना अद्भुत मार्मिक है ये, इसके लिए तो कुछ जंगल में कहीं जाए, 6-7 दिन के लिए समय ले ले, गुरु फिर बोलता रहे बोलता रहे बोलता रहे। हम तो वहां सो ऐसे नशे में चले जाते थे, इतना नशा आ जाता था, हमारा उठने का मन नहीं करता, बोलने का मन नहीं करता था, सोते सोते सो जाते थे। ऐसा इसमें आह्लाद है। अभी मैं पाठ में था तो मैं उस नशे में चले गया, मैं मेरे से उठा ना जाए, मैं क्या करूंगा मैं जाके, मुझे क्या करना बोल के समझते तो क्या नहीं हुई। फिर आगे चलो, आगे कोई समझ लेगा,
10 साल बाद, 20 साल बाद, 100 साल बाद कुछ समझ लेगा, क्योंकि गीता महाराज समझ रहे हैं। बुद्ध भगवान की, महावीर भगवान की या गीता की जो बात है, वो भगवान श्री कृष्ण के 100,000 साल के बाद लोग समझे, जाने के 1000 साल बाद। हमें वैल्यू दी थी कृष्ण को, तो कोई लड़ रहे थे, कृष्ण भगवान के साथ लड़ रहे थे, युद्ध कर रहे थे, मक्खन चुरा तो उसको मां बांध देती थी, लड़ते रहे। जब से पैदा हुआ दुख ही दुख में रहा, पैदा होती दुख, पैदा होती प्रॉब्लम है। जमुना लेके जा रहे हैं, पिता ने टोकरी में रखा, कंस मारना चाहता था, आपको पता ही है। खाली जमुना को उसने अंगूठा ऐसे टच किया है, जमुना माँ को टच किया है, वो नीचे बैठ गई। शक्ति देखो कितनी थी। जमुना जो भयंकर तूफानों में बाढ़ आ रही है, किसी तरह से रोका नहीं जा सकता, उसने खाली एक अपने अंगूठे को टच किया, बस वो नीचे बैठ गई। इतनी महाशक्ति के रूप, कितने कितने रूप दिखाए। पूतना को मारा, किस किस को नहीं मारा, कंस को मारा, छोटे से बच्चे ने। हमारी समझ में बच्चा आता है, क्या बच्चा मार सकता है? तो आज का ये जो रूप है, ये कथा है, ये सत्य है, विज्ञान है, वो मैं बताने जा रहा हूँ। टाइम का मुझे नहीं पता तुम्हारे पास कितना टाइम है, तुम बड़े बिजी हो भैया, तुम्हारे पास फैक्ट्रियां हैं, बिजनेस है, मुझे तो काम होता नहीं, मैं तो कमरे में बैठा रहता हूँ। तुम सुनोगे नहीं समझोगे नहीं समझोगे। हमें तो गुरु बोलता था, फिर गुरु भाग जाता था, हम उसके पीछे चले जाते थे, फिर आगे सब क्लिनिक बंद करते, फिर उसके पीछे फिर चले जाते थे। कई लोग चलते थे, कई कहते यार अब क्या पता गुरु का आएंगे आएंगे नहीं आएंगे, चलो अपनी घरवाली तो खुश करें, दुकान पे तो जाएं, पैसे तो कमाएं, पढ़ाई तो करें अपनी। हम छोड़ डाल के भाग जाते थे, जिससे सारी दुनिया का समस्या का समाधान होता है। और कहाँ जाएंगे, चल पड़ते थे। तो ऐसे आपकी कोई लगन, तो मुझे लगता है कितनी लगन होगी, चल पड़ोगे, हम भी जाने आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, कृष्ण भगवान फिर है क्या, काम वासना निकलने देगी नहीं निकलने देगी, इच्छाएं निकलने देगी नहीं निकलने देगी, जहां सारे लोग कहेंगे वो माने या कोई नहीं मान रहा वो माने। तो आज का जो चैप्टर है अद्भुत है, बड़ा समझने वाला है, और इसकी जो महिमा है वो गाई नहीं जा सकती। उसका वर्णन ये कथा नहीं है, पहले सुन लेना, ये पंडितों की बात नहीं है। भगवान ने कहा है इसे पंडितों से, ब्राह्मणों से, वेदों से नहीं जाना जा सकता। गीता में भगवान ने लिखा है, अर्जुन इस तत्व को, वेद तो सब बड़ा बड़ा ग्रंथ है, वेद तो आप परमात्मा है ना, किस भगवान ने खुद कहा मैं खुद वेद हूं। बल बुद्धि से नहीं, वेद का मतलब है पढ़ाई से, लिखाई से, ब्राह्मणों से, फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, बायोलॉजी से ये नहीं जाना जाएगा। तो कैसे जाना जाएगा? इस चैप्टर को जो कल बताया था, तो कईयों ने कहा कि गुरुजी आप जो बोल रहे थे आवाज ठीक नहीं थी, बड़ा अद्भुत था, माइक ठीक नहीं था। तो अब आपको आवाज ठीक आ रही है, पहले तो इसका सिद्ध कर लो, पूछ लो क्या सबको आवाज आ रही है। तो कैमरा मैन जिसने लगाए हैं वो पहले पूछ लो भी सबको आवाज आ रही है, ठीक आ रही है, तो फिर मैं इसको आगे बोलता हूँ। वो क्या कहते गुरुजी आधी आवाज आई, पहले पहले चैप्टर नहीं आया। तो मैं फिर इसको इसलिए बार बार प्रार्थना की। अब पहले तो सुन लो ग्रंथ में क्या लिखा है। ये देवी भागवत ग्रंथ है, सभी ये देख लो आप सारे, श्रीमद देवी भागवत महापुराण द्वितीय खंड, ठीक है। इसका पेज नंबर है 324, षष्ठोध्याय। षष्ठोध्याय का मतलब क्या? षष्ठोध्याय मतलब छठा अध्याय। मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ भैया, पहले ध्यान रखना, अनपढ़ हूँ, संस्कृत नहीं आती, कई बार बोलने लगता हूँ, कई बार नहीं बोलने लगता हूँ, कई बार पता नहीं क्या क्या भाषा निकलने लगती है, उसका मेरा लिंक नहीं है। इसमें जो चैप्टर है पहला
ये बहुत जरूरी है समझने के लिए, स्त्रियों के लिए, पुरुषों के लिए, बच्चों के लिए। ये अगर नहीं समझ में आया तो आपकी समझ में कोई रामायण नहीं आएगी, गीता नहीं आएगी, कोई ग्रंथ नहीं आएगा। ये बहुत जरूरी है। फिर पता लगेगा कि कितने महत्वपूर्ण है ये। पहले तो आप सुन लो, इसमें लिखा है कि नारायण बोले, पहले लक्ष्मी सृष्टि गंगा का परस्पर आपस में शापवश लड़ाई। गंगा का लक्ष्मी का सृष्टि का गंगा का आपस में शापवश लड़ाई झगड़ने लगे। गंगा गंगा सृष्टि और लक्ष्मी माता लड़ने लगी, श्राप देने लगी। विष्णु के पास वैकुंठ में रहने वाली सृष्टि कलह के लड़ाई झगड़े के करके गंगा के द्वारा दिए गए शाप से भारतवर्ष में अपनी एक कला से नदी के रूप में प्रतिष्ठित है। ये सृष्टि पुण्यदायिनी, पुण्य रूपणी, पुण्य तीर्थ स्वरूपणी तथा पुण्यवान मनुष्यों की आश्रय है। अतः पुण्य आत्मा लोगों को इसका सेवन करना चाहिए। ये सृष्टि तपस्वियों के लिए तप रूपणी है और इनका तपस्या का फल भी वही है। ये मनुष्य के द्वारा किए गए पाप रूपी धन को दग्ध करने के लिए प्रज्वलित है। और जो व्यक्ति इसकी महिमा को जानते हुए जल में अपना प्राण त्याग करते हैं, वे वैकुंठ में चले जाते हैं, भगवान नारायण के लोक में चले जाते हैं। दीर्घ काल तक स्त्री पुरुष आनंद लेते हैं भगवान हरि के सानिध्य में। कोई भी संसार में रहने वाला कोई मनुष्य पाप कर लेने के बाद खेल खेल में भी सृष्टि के स्नान में कर लेने मात्र से सभी पापों से मुक्त हो जाता है और दीर्घ काल तक विष्णु लोक में निवास करता है। खेल खेल में जो मनुष्य चतुर्मास्य में पूर्णिमा तिथि पर अक्षय नवमी के दिन अक्षय तिथि को तथा व्यतिपात या ग्रहण के अवसर पर या अन्य किसी भी पुण्य दिन किसी हेतु से अथवा श्रद्धा पूर्वक सृष्टि में स्नान कर लेता है तो वह निश्चय ही वैकुंठ में भगवान विष्णु का स्वरूप प्राप्त कर लेता है। ये भगवान विष्णु कह रहे हैं। कुछ भी किसी तरह से इन दिनों में और जो पुरुष है प्रतिदिन सृष्टि नदी के तट पर जो आपको मंत्र दिया मैंने उसका जाप करता है, वह महान मूर्ख होते हुए भी कविश्वर हो जाता है, महाविद्वान हो जाता है, शक्तिशाली बन जाता है, इस संसार में सब कुछ प्राप्त कर लेता है। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। ये भगवान कह रहे हैं, मैं सच्ची बात बोल रहा हूं, नारायण भगवान कह रहे हैं। जो मनुष्य जैसे बाल कटाते हैं, मुंडन कराकर प्रतिदिन सृष्टि के जल में स्नान करता है, वह मनुष्य फिर 84 योनि में कभी नहीं आ सकता। इस प्रकार मैंने सुख देने वाले, मनोरथ पूर्ण करने वाले तथा सारूप भगवती के गुणों का वर्णन किया है, आपसे कर दिया। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? भगवान नारायण नारद को बोले, भैया तू और क्या सुनना चाहता है सरस्वती की महिमा? तो सूर्य जी बोले, हे शौनक, भगवान नारायण की बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ नारद अपनी इस शंका के विषय में पुनः पूछने लगे कि ये भक्ति सरस्वती लड़ाई करके कला के करके गंगा के साप से भारत में अपनी कला से पुण्य दैनी नदी के रूप में कैसे प्रकट होगी? वेदों में सार स्वरूप कथनों को सुने हेतु मेरा कौतूहल बढ़ गया है। इस कथा को सुनकर ही मुझे तृप्ति होगी। अपने कल्याण के विषय में उसको श्राप दे दिया और वो गंगा बन गई, श्राप से लड़ाई झगड़ने लगे। ये क्या मतलब? क्या देवी भी लड़ती है? फिर हमारे उसके लड़ने में क्या फर्क है? देवी तो लड़ती नहीं, परमात्मा रूप होती है। इसमें कौन संतुष्ट होगा? जो सर्वदा पुण्य तथा कल्याण प्रदान करने वाली है, उस सत्व स्वरूपा गंगा ने पूज्य षष्ठी को श्राप दे दिया। इन दोनों तेजस्वी देवियों के विवाद का कारण निश्चय ही कानों में शुक्र लगेगा। पुराणों में अत्यंत दुर्लभ तथा वृत्तांत को आप मुझे बताइए। भगवान से वो पूछने लगे तो भगवान ने कहा, पहले इसको समझना है। और इतना ही समझाया है, जो वास्तविक तथ्य नहीं समझाया, क्योंकि कितना बताएं। अब मैं एक लाइन का अगर अर्थ बोलूंगा ना तो आपको 10 दिन हो जाएंगे। एक लाइन का इतना गहरा अर्थ है, और तो भगवान ने यहाँ के उसको विराम दे दिया।
तो भगवान नारायण ने कहा, हे नारद, ये प्राचीन मैं कथा कह रहा हूं, जिसके सुनने इसको सुनने मात्र से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाएगा। ये मैं निश्चित कह रहा हूं, ये भगवान नारायण कह रहे हैं। कृष्ण भगवान जो आज जिसका प्रकट है, वो भगवान नारायण है, वो भगवान विष्णु है, वो कह रहे हैं। इसे सुनिए, लक्ष्मी, सरस्वती और गंगा ये तीनों ही विष्णु की भरे हैं। लक्ष्मी, सरस्वती और गंगा ये भगवान विष्णु की भरे हैं तीनों। ये बड़े प्रेम के साथ सर्वदा भगवान विष्णु के समीप विराजमान रहती, तीनों रहती थी। एक बार गंगा कामातुर होकर, काम से भर की गंगा, और मुस्कुराती हुई कटाक्ष पूर्वक भगवान विष्णु का मुख देखने लगी, मुस्कुराती हुई। सुनने वाली है बात। तब भगवान विष्णु क्षण भर उनके मुख की ओर देखकर मुस्कुराने लगे। तो भगवान ने एक क्षण के लिए गंगा की तरफ देखकर मुस्कुराए। उसे देखकर लक्ष्मी तो सहन नहीं कर लक्ष्मी ने सहन नहीं किया, किंतु सरस्वती ने नहीं। लक्ष्मी ने तो सहन कर लिया, पर सरस्वती ने नहीं। उदारता की मूर्ति लक्ष्मी ने हंसकर उन सरस्वती को समझाया, किंतु अत्यंत कोपिष्ट वे सरस्वती शांत नहीं हुई। लक्ष्मी माँ ने समझाया हंसकर, पर वो मानी नहीं, बड़ी लड़ने लगी, बड़ी क्रोध में आ गई। उस समय लाल नेत्रों तथा मुखमंडल वाली और कुपित तथा काम वेग के करके निरंतर कांपते हुए होठों वाली सरस्वती अपने पति भगवान विष्णु से कहने लगी। सरस्वती बोली, एक धर्मनिष्ठ श्रेष्ठ तथा उत्तम पति की बुद्धि अपनी सभी पत्नियों के प्रति समान हुआ करती है, किंतु दुष्ट पति की बुद्धि इसके विपरीत होती है। हे गदाधर, मुझे ज्ञात हो गया है कि गंगा पर आपका अधिक प्रेम है। भगवान को सरस्वती बोलने लगी, भगवान को सरस्वती बोलने लगी कि हे दुष्ट। परमात्मा को पत्नी बोलने लगी, हे दुष्ट गदाधर, मुझे ज्ञात हो गया है कि गंगा पर आपका प्रेम अधिक मेरे से ज्यादा है, और लक्ष्मी पर भी उसी के समान प्रेम करता रहता है, किंतु हे प्रभु, मुझ पर आपका थोड़ा सा भी प्रेम नहीं है। गंगा और लक्ष्मी के साथ आपकी प्रीति समान है, इसलिए गंगा के इस विपरीत व्यवहार को भी लक्ष्मी ने क्षमा कर दिया। अब यहाँ पर बुझ और भागिन के जीवित रहने से क्या लाभ करता, हमारे जीने का फायदा क्या है? क्योंकि जो स्त्री अपने पति के प्रेम से वंचित है, उसका जीवन व्यर्थ है, वो जी के क्या करेगी? जो विद्वान लोग अपनी सात्विक स्वरूप वाला कहते हैं, वे सब वेदज्ञ नहीं है, अपितु मूर्ख है। वे अपनी बुद्धि को नहीं जानते। सरस्वती की यह बात सुनकर उन्हें कोप पुष्ट देकर भगवान ने मुनि मन को सोचा, और इसके बाद वे वहां से बाहर निकलकर सभा में चले गए। उसको गुस्सा तीनों की लड़ाई देकर चले गए वहां से। भगवान नारायण के चले जाने पर वाणी की अधिष्ठ देवी जो शक्तिशाली है, उस सरस्वती ने कुपित होकर निर्भीकता पूर्वक गंगा से सुनने में अत्यंत कटु वचन, बड़े कड़वे वचन में बोले, हे निर्लज, हे काम, तुम अपने पति पर इतना गर्व क्यों कर रही हो? मेरे ऊपर पति का अधिक प्रेम है। तुम प्रदर्शित क्या करना चाहती हो कि तेरे ऊपर भगवान नारायण ज्यादा प्रेम करते हैं? हमारा भी है। हे कांत बल्लभे, आज मैं भगवान विष्णु के सामने ही तुम्हारा अभिमान चूर कर दूंगी। तुम्हारा वह पति मेरा क्या बिगाड़ लेगा? तीनों लड़ने लगे। ऐसा कहकर वे गंगा के बाल खींचने लगी, गंगा के बाल खींचने लगी। जब लक्ष्मी ने दोनों के बीच में आकर इन सरस्वती को ऐसा करने से रोक दिया, इसके महान बलवती तथा स्थित्र भई सरस्वती ने उन लक्ष्मी को श्राप दे दिया। इसके करके मान जो बलवती सरस्वती है, स्थित्र भई सरस्वती ने लक्ष्मी को श्राप दे दिया कि तुम नदी और वृक्ष के रूपों वाली बन जाओ, जाओ तुम नदी बन जाओ और वृक्ष पेड़ पौधे बन जाओ, इसमें कोई संदेह नहीं, तुम बन जाओगी। गंगा का विपरीत आचरण देखकर तुमने कुछ नहीं कहा, और सभा के बीच में वृक्ष तथा नदी की भांति तुम जड़वत बनी रही, इसलिए तुम वही हो जाओ। यह शाप सुनकर लक्ष्मी ने तो शाप दिया, ना क्रोध किया। वे सरस्वती का हाथ पकड़कर दुखित हो वहीं पर बैठ रही। कोप के करके कांपते हुए होठों तथा लाल नेत्रों वाली और अत्यंत असंतुष्ट उस सरस्वती को देखकर गंगा लक्ष्मी से कहने लगी, हे पद्मे, तुम अत्यंत उग्र स्वभाव ली, इस सरस्वती को छोड़ दो।
ये शील रहित मुखर विनाशिनी तथा नित्य वाचाल रहने वाली सरस्वती मेरा क्या कर लेगी। इतनी भयंकर लड़ाई हुई। वाणी की इंद्रशास्त्री देवी ये सरस्वती सर्वदा कलह पे रही, लड़ाई करती रहती है। इसमें जितनी योग्यता तथा शक्ति हो वह सब लगाकर आज मेरे साथ विवाद कर ले, एक बार करके देख ले। ये दुर्मुखी अपने तथा मेरे बल का प्रदर्शन करना चाहती है, तो सभी लोग आज दोनों के प्रभाव तथा पराक्रम को जान ले। ऐसा कहकर गंगा ने सरस्वती को श्राप दे दिया। और उन्हें लक्ष्मी ने कहा, जिस सरस्वती ने तुम्हें श्राप दिया है वह भी नदी नदी रूप हो जाए, नदी रूप हो जाए, यह नीचे मृत्युलोक में चली जाए। जो यहाँ सुख ले रहे हैं, इतना आनंद ले रहे हैं, खूब वैभव भोग रही है, तीनों नारायण के साथ है, करोड़ों साल से भोग कामना में पड़ी है, सुख ही सुख है, मजा ही मजा है। अथाह हीरे मोती सोना चांदी वो ये धरती पर मिलते नहीं है। सारा ऐश्वर्य आ रहा है, इतना करोड़ों साल से ऐश्वर्य भोग रही है, जिससे बड़ा सुख है नहीं, कोई पृथ्वी पर ले नहीं सकता। पृथ्वी पर ऐसा सुख कोई स्त्री ले ही नहीं सकती, आदमी ले ही नहीं सकता। जो मांगे वो मिल जाता है, जो मांगे वो मिल जाता है सोचते ही। ऐसा कहकर गंगा ने सरस्वती को शाप दिया। उन्होंने लक्ष्मी से कहा, जिस सरस्वती ने तुम्हें शाप दिया है वह भी नदी रूप हो जाए, इसमें संदेह नहीं है। गंगा की यह बात सुनकर सरस्वती ने भी उसे श्राप दिया, तुम्हें उन्हें भी धरातल पर जाना होगा और वहां पापियों के पाप को, कहते जितने पापी है सबका पाप तेरे ऊपर चढ़ेगा, सबके दुख तेरे ऊपर चढ़ेंगे, तू इतनी बेकार है। जितने भी बेकार के आदमी है, निकम्मे है, कोई काम धाम नहीं करते, उनका पाप जो है, रोगी है, बीमारी है, सबका तेरे ऊपर आएगा। इसी बीच चार भुजाओं वाले भगवान विष्णु चार भुजा वाले अपने चारों पार्षदों के साथ वहां आ गए। भगवान फिर वहां पर आ गए, नारायण विष्णु। सर्वज्ञ श्री हरि ने सरस्वती का हाथ पकड़ पूरे पुरुषों ने अपने वक्ष से लगा लिया और उन्हें शाश्वत तथा सर्वोत्कृष्ट ज्ञान प्रदान किया। उनके क्रय तथा शाप की बात सुनकर प्रभु हरि उन दुखित स्त्रियों से समयानुकूल बात करने लगे। भगवान बोले, हे लक्ष्मी, हे शुभे, तुम अपने अंश से पृथ्वी पर राजा धर्मध्वज के घर जाओ, तुम योनिज के रूप में उनकी कन्या होकर प्रकट हो जाओ, वहीं पर तुम दुर्भाग्य से वृक्ष बन जाओगी, क्योंकि तुम्हें श्राप मिल गया। मेरे अंश से उत्पन्न शंखचूड़ नामक असुर की भार्या होने के बाद तुम उसकी पत्नी बनोगी, शंखचूड़ की, पुनः मेरी पत्नी फिर बन जाओगी, इसमें संदेह नहीं है। इस समय तीनों लोगों को पवित्र करने वाली तुलसी के नाम से भारतवर्ष में तुम प्रसिद्ध हो जाओगी। जो तुलसी है ना मां वृंदा, वो ये बनी। हे वरानने, अब तुम सरस्वती के शाप से अपने अंश से नदी के रूप में प्रकट होकर भारतवर्ष में शीघ्र जाओ और वहां पद्मावती नाम से प्रतिष्ठित हो जाओ। तत्पश्चात गंगा ने कहा, हे गंगे, लक्ष्मी के पश्चात तुम भी सरस्वती के शापवश पापियों का पाप भस्म करने के लिए अपने ही अंश से विश्व पावनी नदी बनकर भारतवर्ष में जाओ और सुकल्पिते राजा भगीरथ की तपस्या से इनके द्वारा धरातल पर ले जाई जाओगी। तुम पवित्र भागीरथ नाम से प्रसिद्ध हो जाओगी। हे सुरेश्वरी, मेरी आज्ञा के अनुसार तुम मेरे ही अंश से उत्पन्न समुद्र की पत्नी और मेरी कला के अंश से राजा शंतनु की पत्नी होना स्वीकार कर लेना। तदंतर सरस्वती ने कहा, हे भारती, गंगा के शाप को स्वीकार करके तुम अपनी कला से भारतवर्ष में जाओ और दोनों सुपत्नियों गंगा लक्ष्मी के साथ क्रय करने का फल भोगो। साथ ही अच्युते अपने पूर्ण से ब्रह्म सदन में ब्रह्मा की भार्या बन जाओ, फिर ब्रह्मा की पत्नी बन जाना। गंगा शिव के स्थान पर चली गई। यहीं पर केवल शांत स्वभाव वाली क्रोध रहित मेरी भक्त सत्वस्वरूपा महान साध्वी अत्यंत सौभाग्यवती सुशील तथा धर्म का आचरण करने वाली लक्ष्मी ही विराजमान रहे, जिनके एक अंश की कला से समस्त लोकों में सभी स्त्रियां धर्मनिष्ठ पतिव्रता शांत रूपा तथा सुशील बनकर पूजित होती है। विभिन्न स्वभाव वाली तीन स्त्रियां, तीन नौकर, जहां भी तीन स्त्रियां, तीन नौकर तथा तीन बांधव एक साथ रहेंगे वे मंगलदायी नहीं होगा। इसलिए ध्यान रखना, तीन पत्नियां, तीन नौकर तथा तीन बांधवों का साथ ना रखना, ये भगवान ने कहा है, वह बड़ी कला रहेगी। जिन ग्रस्त में नाड़ी दोष से बचना,
नाड़ी दोष में कोई लड़का लड़की प्रेम ना करे, कोई शादी ना करे, विवाह ना करे, भूल कर भी ना करना। और पग पग पर उनका अमंगल होता रहेगा। जिस स्त्री मुख दृष्टा, कुवचन बोलने वाली, योनि दुष्टा, अभिचार में लिप्त रहने वाली तथा क्रय विक्रय, उस व्यक्ति को जगत में, कहते हैं जिसकी स्त्री ज्यादा गाली गोली निकालने वाली है, लड़ने वाली, झगड़े वाली है, बोलती रहती है, लड़ती रहती है, हर बात को गलत गलत करती रहती है, जिसकी स्त्री दुष्ट मुख दुष्टा, जिसके मुख से अच्छी बात ही नहीं निकलती, हर चीज उल्टा, हर चीज उल्टा, उस व्यक्ति को कहते हैं उसको जगत में, वो व्यक्ति जगत में चला जाए, बस कुछ ना करे, भगवान का नाम जपे, उसको बोल लड़े मत, क्योंकि हर चीज को उल्टा करेगी। भगवान ने कहते हैं कि जिस ग्रस्त में घर में स्त्री पुरुष की भांति व्यवहार करे, पुरुष स्त्री के अधीन रहे, जिस घर में पुरुष पत्नी के अधीन रहे, स्त्री के अधीन रहे, उसका जन्म बेकार है, लेना निष्फल है, उसको जीना नहीं चाहिए। जगत में चला जाए, तपस्या करे, और पग पग पर अमंगल उसका होता रहेगा। जिसकी स्त्री दुष्ट मुखा, कुवचन बोलने वाली, योनि दुष्टा, अव्यभिचार में लिप्त रहने वाली तथा क्रय विक्रय है, उस व्यक्ति को जंगल चले जाते चाहिए, समझाना नहीं चाहिए, क्योंकि उससे उसके लिए बड़ा से बड़ा जंगल घर है। जो ये दुष्टा स्त्री मिल गई है, ज्यादा बोलने वाली, हर चीज उल्टा बोलती है, उससे भयंकर इससे सार में कोई जंगल नहीं है, क्योंकि वहां उसे जल स्थल और फल आदि की निरंतर प्राप्ति होती रहती है। जंगल में तो फल मिलेगा, हवा मिलेगी, कहते वहां तो वो भी नहीं मिलता, जिसकी स्त्री दुष्टा है, उल्टी बोलने वाली है, किंतु घर में ये नहीं मिलते। अब भगवान नारायण कह रहे हैं, पहले तो सुन लो कथा, फिर मैं इसका अर्थ बताता हूं आपको। अग्नि के पास रहना ठीक है, भगवान विष्णु ने कहा कि जिसकी स्त्री उल्टा बोलती है, हर चीज में उल्टा बोलती है, वो आग है, आग के पास रहना ठीक नहीं है। अथवा हिंसक, कहते तू जंतुओं के पास, हिंसक जंतुओं के निकट रहने पर भी तुम चले जाओ, तुम्हें सुख मिल जाएगा। जो जहरीले हैं, शेर है, हाथी है, कोई सांप है, बिच्छू है, कहते हैं वो भी तुम पर दया कर देंगे, किंतु दुष्ट स्त्री के शरीर में रहने वाले पुरुषों को अवश्य ही उससे भी अधिक दुख भोगना पड़ता है, उससे अधिक। शेर खाएगा तो एक बार खा लेगा ना, मर जाता। शेर जब खाता है तो ऐसे ऐसे करता, आदमी एकदम मर जाता है बस। लेकिन दुष्ट स्त्री, दुष्ट जो स्त्री है, दुष्ट स्वभाव वाली है, उसके पास भी रहना चाहिए, जंगल निकल जाए, दुख भोगना, पल पल दुख भोगना मिलेगा। शिवराणा ने व्याधि ज्वाला तथा विष ज्वाला तो पुरुषों के लिए ठीक है, कोई दिक्कत आ गई, कोई रोग आ गया, कष्ट आ गया, उसकी आग, विष ज्वाला जहर दे दिया, कुछ प्रॉब्लम होगी, पुरुषों के लिए ठीक है, किंतु दुष्ट स्त्रियों के मुख की ज्वाला मृत्यु से बढ़कर है, कष्टकारक होती है, उसको भूल कर वहां से चले जाओ, भगवान का नाम जपो। स्त्री के वश में रहने वाले पुरुषों की शुद्धि, जो पुरुष स्त्री के वश में रहता है, अपने चेतना में नहीं रहता, उनके शरीर की शुद्धि भस्म हो जाने पर भी वो पुरुष जल जाएगा। जो पुरुष स्त्री के वश में रहता, उसकी आज्ञा पे चलता है, उसका अगर शरीर, भगवान कहते हैं पुरुषों की शुद्धि शरीर के, उसका शरीर भस्म भी हो जाएगा तो भी उसकी शुद्धि नहीं होती उस आदमी की। ऐसा व्यक्ति दिन में जो पुण्य कर्म करता है, उसके पाप का फल खत्म हो जाता है। सुबह करेगा, उसके वचन सुनेगा, वो खत्म हो जाएगा, रात को करेगा तो खत्म हो जाएगा। इस लोक तथा परलोक में सर्वत्र निंदित होता है और नरक प्राप्त करता रहता है। जो यश और कीर्ति से रहित है, वे जीते जी मृतक के समान आदमी जीता है, जिसकी स्त्री कड़वे शब्द बोलने वाली, उस स्त्री का तो बड़ा भयंकर होता है, उसका तो कई जन्म तक भगवान कहते हैं शरीर ही नहीं मिलता। किसी पुरुष की बहुत सी पत्नियों का एक साथ रहना कल्याणप्रद नहीं है। एक भार्या वाला तो सुखी है ही नहीं। वह कहता है जिसकी एक पत्नी है वो सुखी भी, वो भी नहीं है। अगर बोलने वाली कड़वे वाली मिल जाए, अगर आज्ञा पाने वाली मिल जाए, तो वो दोनों मेरी तरफ आ जाते हैं। भगवान कहते हैं मेरे पास आ जाती है, वो कुछ ना करे। कहता है पुरुष व्यभिचारी है, चोर है, डाकू है, भोग नहीं करता, मनोकामना नहीं पूरी करता, धन नहीं देता, कुछ नहीं देता, कुछ भी नहीं देता,
अगर वो फिर भी स्त्री मीठा बोलती है, लड़ती नहीं है, तो कहता है वो सीधी मेरे पास आएगी एकदम, मैं उसे ले लूंगा, क्योंकि इतनी महान स्त्री। गीता में ऐसी स्त्री को भगवान ने कहा है, मैं स्त्रियों में कीर्ति हूं। भगवान ने बोला है, जो स्त्री पति निकम्मा हो, काम ही नहीं करता, कोई काम भोग नहीं करता, पैसे नहीं देता, निकम्मा पड़ा रहता है, कोई काम नहीं करता, फिर भी स्त्री मीठा बोलती है, तो भगवान कहता है वो सीधी मेरे पास है, क्योंकि उसने तो तपस्या से बड़ी तपस्या कर ली। इससे बड़ी तपस्या क्या होगी? कहते हैं उस पुरुष को, उस स्त्री को कोई तप की जरूरत नहीं, जो मीठा बोलती है, जिसकी वाणी में मिठास है, उससे कुछ करने की जरूरत नहीं, ये अपने में तपस्वर है, मैं उसे स्वीकार कर लेता हूं। इसी पुरुष की, हे गंगे तुम शिव के स्थान पर जाओ, और हे सरस्वती तुम ब्रह्मा के स्थान पर जाओ, या मेरे भवन में उस उत्तम वाली लक्ष्मी ही रहे, जिस पुरुष की पत्नी सहजता से अनुकूल हो जाने वाली, आराम से सहज रहती है, दुख में सुख में सहज रहती है, उत्तम स्वभाव वाली है, पतिव्रता होती है, उसे इस लोक में तथा स्वर्ग में अथाह सुख प्राप्त होते हैं। भगवान उसकी देखता है, उसको देखता है बड़े तपों के बाद, और परलोक में मोक्ष पद प्राप्त होती है उस स्त्री को, जिसकी पत्नी पतिव्रता होती है, वह मुक्त पवित्र तथा सुख। ये जन्म हमें केवल इस शरीर से पार होने के लिए मिला है। करोड़ों सालों से जब तक पृथ्वी है, हम दुख भोग रहे हैं, कीड़ी बच्चे बच्छर बनते, सांप बिल्लू बनते बनते हम ये आदमी स्त्री बने हैं। इस इस जीवन का भगवान कहते हैं एक ही अर्थ है कि तुम इस जन्म में, सिर्फ एक जन्म है, गुरु साहब ने लिखा है कि कई जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लिखे। स्त्री कहते हैं भगवान, जैसे तू पति दे, जो मर्जी दे, हम आवाज मीठी दे, भाषा मीठी दे, सिर्फ ये काम कर दे, हमारी मीठी भाषा हो, क्योंकि उससे मुक्त हो जाएंगे ना, वो सीधा परमात्मा को प्राप्त होगी। जो स्त्री अपने पति को कुछ बुरे 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 वचन निकालती ही नहीं है, भगवान विष्णु कहता है वो सीधी मेरे पास आएगी। वो जो बोलती है उसकी महिमा, कोई पाठ कर ले, कोई पूजा कर ले, किसी गुरु के पास चले जाए, कुछ भी कर ले, उसे कोई पुण्य नहीं मिलेगा, वो दोबारे भयंकर महानरक की झुर्रियों में हो जाएगी वो स्त्री। ये भगवान नारायण कह रही है, क्योंकि जन्म हमें भोग के लिए नहीं, बच्चे पैदा करने के लिए नहीं, केवल मुक्ति के मिला ही हमें जीवन, मुक्ति के लिए केवल मिला है, हम मुक्त हो जाए। करोड़ों जन्मों के बाद हम जो आए हैं, ये लास्ट जोनी हुए है, फिर हम परमात्मा में विलीन हो जाएंगे। स्त्री के लिए इतने तप है, पुरुषों के लिए तो बड़ा तप है, हिमालय जाएंगे उल्टा लटके, गुरु की आज्ञा माने। स्त्रियों के लिए कोई तप नहीं है, केवल उन्हें पति ऐसा मिल जाएगा और वो मुक्त हो जाएगी, छोटी सी बात से। अद्भुत। ऐसी कोई स्त्री हो तो मुझे बताना। अगर किसी कोई ऐसा भाई हो, किसकी पत्नी मीठा बोलना छोड़ती नहीं, मीठी बोलती हर बात में, हर बात में, मैंने अपनी माँ जैसी वाणी देखी, अद्भुत उसकी मिठास थी। 30 साल में उनके पास रहा, 30-40 साल मेरे पास कभी बोलती नहीं थी, वार्तालाप नहीं होती थी, बस मुस्कुराना, कुछ नहीं बोलना, कभी कभी नहीं, उस चीज की कमी नहीं। उसके कभी हाथ का खाना खा लो तो आप भूल जाओगे दुनिया भर के सब खानों को, इतना स्वादिष्ट, इतनी चीजें, तो वो मैं खाने ढूंढता हूँ। वो पिन्नी बनाती थी तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते, सब्जी बनाती थी ऐसी ऐसी मधुर, क्योंकि जिसकी वाणी मीठी होगी उसके खाने में स्वाद आ जाएगा, रस आ जाएगा। वह मुक्त है, वह पवित्र है। इसके विपरीत दुराचारणी स्त्री का पति जीते जी मृतक के समान है, अपितर तथा दुखी है, उसको घर छोड़ देना चाहिए, घर से चले जाना चाहिए। अब इसका अर्थ आप क्या समझे? आपकी समझ में नहीं आया? अब इसका अर्थ आप क्या समझे? सरस्वती लक्ष्मी लड़ रही है, एक बिटिया ने मुझे कहा कि गुरु जी ये तो आप परमात्मा ही लड़ रहे हैं, तो हम क्यों ना लड़े, ऐसी क्या बात है? एक मुसलमान भाई से ने कहा देखो भी तुम्हारे परमात्मा ये स्त्रियां हैं, ये तुम्हारी देवी देवता ऐसे हैं, इसे तो मुसलमान ही ठीक है। किसी ईसाई ने कहा, किसी किसी ने कहा, फिर मैंने उनको इसका अर्थ समझाया।
वो कहते ऐसे अर्थ है। मैं कहा हाँ। वो काम क्या है? तो वो मैं अर्थ आपको समझा रहा हूं। अभी टाइम क्या हो गया भैया? देखो कितने बजे तक बोल सकते हैं? टाइम का तो नहीं है ना। अब सुनो, पहले तुम बताओ भी बेटिया, तुम बताओ ये जो कथा सुनी है इससे क्या लगता है? सुन के क्या लगा आपको? तू वकील है, इसको सुन के क्या लगा तुझे? है? हाँ हाँ। ये नहीं, ये कोई देवी है? इतनी भयंकर, इतना श्राप देना इतनी बुरी तरह? क्योंकि देवी है। उस बहन ने, मेरी बिटिया ने पूछा कि गुरु जी ये क्या ग्रंथ है? नहीं, तुम बताओ क्या समझे? ये समझ आया कि मतलब जो स्त्री होती है, हम्म अगर स्त्री भी कटु वचन, अगर स्त्री को एक शब्द का प्रयोग करते तो जो पति है उस पति के लिए शराब के बराबर है, उसको शराब मिले। और अगर जो पत्नी है वो मतलब अगर एकदम शुभ वचन यानी एकदम अच्छा वचन का यूज करती है, प्रयोग करती है, तो जो पति है उसके लिए एक वरदान के समान है। तो देवियाँ जो ना अगर वो मतलब बुरे वचन का प्रयोग करते हैं तब भी वो देवियाँ के हाथ में लायक नहीं होती। लेकिन अगर वो मतलब वो अच्छे शुद्ध वचनों का प्रयोग करती है तो फिर वो देवियाँ ही कहलाई जाती तो ठीक है भगवान ने कहा, लेकिन जो स्त्री देवी होकर लड़ रही है, झगड़ा इतने इतने क्रोध कर रही है, इतने इतने श्राप दे रही है, वो कोई देवी है फिर? है। मुझे तो नहीं आता क्योंकि देवी तो नाम ही देवी होते हैं, सिर्फ देवी का अर्थ क्या होता है? देवी का अर्थ ही तो ये होता है कि मतलब जो देवी देवी तो मतलब पार होती है। अब जो कठोर वचनों का प्रयोग करे इतने मतलब ऐसे श्राप दे लग रहे हैं वो देवी देवी तो के नाम के लायक नहीं होती। ठीक है, तुम बताओ बेटे, तुम लड़की हो। मुझे लड़ना तो किसी भी कंडीशन में किसी के लिए ठीक नहीं है, हम्म क्योंकि उसके मन में इतना दुख पैदा हो जाता है सामने वाले के कि आपको वो प्यार वो आशीर्वाद कुछ दे ही नहीं पाएगा सामने वाला अगर आप उससे भी लड़ोगे। पर वो देवी है। ये इतने इतने भयंकर गाली निकालने वाली, बात खोचने वाली, और इतना श्राप दे देना कि जो सुख ले रही है इतना दुनिया में, जो भगवान नारायण के पास आनंद ले रही है, उसको कहता है तू जा दुनिया के पाप ले, तू मर। जो कोड़ी जो लोग हैं, बीमार हैं, जिन्हें मुक्ति नहीं मिलती, उठ उठ के दुख ले। इतना श्राप दे दिया, जो जो इतने मेलों में रह रही है। ये अच्छी बात है। तुम्हें अगर कोई बोले तू जाओ गंदगी में जाओ, जो बंदे बेकार पड़े हैं, जिनका कोई नहीं है, उनका जाओ, तुम उनके पास तुम चले जाओ, तो कितना बड़ा शराब है। उसको शराब दे दिया आपस। ये देवी है? ये सुन के क्या लगता है? ये कथा सुन के क्या लगता है? मुझे लगता है कि देवी का ऐसा स्वभाव नहीं होना ये चाहिए। देवी नहीं है। अब आगे इसका अर्थ सुनो। जब सबने बोला तो सब सब देख के हैरान हो गए, बात तो ठीक है, ये कैसे देवी होगी? और इसकी हम पूजा करते हैं, आरती गाते हैं, ये सरस्वती माता, ये लक्ष्मी माता। कहते ये क्या, वे तुम्हारे क्या प्रमाण? उस बिटिया ने भी पूछा, हम भी लड़ेंगे रोज, हम भी तो लड़ेंगे। अब इसका अर्थ सुनो। ओम रीं कैल रिंग शकलिंग शकलिंग रिंग कैलिंग शकलिंग शकलिंग रिंग कैलिंग शकलिंग शकलिंग। हर आदमी जो काम करता है वो चाहता है कि मेरा नाम हो, मैंने किया। ठीक है, नाम जरूर हो, मैं जो करूं उसमें मेरा नाम हो, मेरी यश कीर्ति हो, मुझे धन मिले, मेरा सम्मान हो। ठीक है बेटे, ये ऐसा आदमी है जो काम करे तो निष्काम, जैसी गीता मैंने कहा कि निष्काम होके करो, कि ऐसा बंदा दिखा है, ऐसी स्त्री देखी है निष्काम? ठीक है बेटे, तुमने बेटा कौन? मैं अरे मैं तो बड़ा कामी क्रोधी हूँ, पापी हूँ बड़ा। कहने के बाद होती है। है? अगर ऐसे तो कहने के बाद होती है, अगर आप कहो तो लाल रंग भी नीला बन जाता है, कहो तो नीला रंग भी लाल बन जाता है।
वो कैसे? क्योंकि ये सब तो सोचने और कहने की बात होती है कि ताकि हमारे अंदर घमंड और अहंकार नहीं। अगर हम ये सोचेंगे कि जो नीला रंग है, नीला रंग काला है तो काला बन जाएगा, लेकिन अगर हम अभी ये सोचेंगे कि जो काला रंग नीला तो नीला बन जाएगा। तो क्या कहना चाहता है? और हमेशा सिर्फ कहने की सोचने की बात होती है, अगर किसमें घमंड ना हो, अहंकार हो, तो भाई एक पूर्ण इंसान हो सकता तो इनमें कितना अहंकार है, घमंड है देवियों में? तुम सोच सकती हो कि इनमें अहंकार है ही नहीं, इनमें घमंड है ही नहीं, इसकी जैसी महान है ही नहीं? सोच सकते हो? है। ये और देखिए सब तो भगवान जी की माया ही है। नहीं नहीं, माया तो है, लेकिन साथ साथ में भगवान शेषनाग पर बैठे थे, तीनों पत्नियां थी। तो नीचे पृथ्वी पर देख रहे हैं, बड़ा दुख है, बड़ी पीड़ा है, मरे जा रहे हैं, बीमारियों में मरे जा रहे हैं, पैसा नहीं, जैसे कोरोना में मरे जा रहे हैं, इससे भी भयंकर, इससे भयंकर रोग थे, दुख थे, पीड़ाएं थी। तो लक्ष्मी सरस्वती के अंदर आंखों में पानी आ गया। हम भगवान का आनंद, भगवान को सुख देती हैं, पर नीचे इतने बच्चे मर रहे हैं, आदमी मर रहे हैं, रोटी नहीं मिली, खाना नहीं मिला, त्राई त्राई बची है, बीमारी इतनी है, हम यह आनंद ले रहे हैं। हमें वो माँ की तरह पुकारते, हे लक्ष्मी माँ, हे सरस्वती माता, हे देवी माता, और हम देखते हैं हमारे बच्चे मरे जा रहे हैं, रोगों में, कोरोना में, कीटाणुओं में, उनके पास पैसा नहीं है, धन नहीं है, तो हमारा जीना ये क्या फायदा? हम ये विष्णु भगवान के साथ बड़ा आनंद ले रहे हैं, इसका आनंद को इसके ऊपर आनंद होते ही नहीं, तो हमारा आनंद बेकार है। हम नीचे जाएंगी, जगत में कल्याण करेंगी, लेकिन हम अपने आप को कल्याणकारी घोषित करके नहीं जाएंगी, तो तुम्हारा अहंकार हो जाएगा, अहंकारी बन जाएंगी। उसने कहा कि हम अपने आप को गिरा के जाएं, हम तीनों श्राप लेके आपस लड़ेंगी, हमारी यश कीर्ति नहीं होनी चाहिए, हम इतने गिर जाएं, क्योंकि भगवान के सामने हुआ, हम भगवान के सामने खड़ी है, तो हमारा यश कीर्ति नहीं होना चाहिए, हमारी निंदा हो। कोई ऐसी चीज सोच सकती है कि मैं कल्याण भी करूं, सबके पाप भी लो, निंदा भी हो? सोच सकते हो? इतने सुख लेने वाली लक्ष्मी, काली लक्ष्मी, सरस्वती, वृंदा, और कहता है कि हे भगवान, तो भगवान भी वहां से उठ के चले गए। उसने कहा कि भगवान तो समझ गए कि इनका भाव है कि हम यहाँ सुख लेके क्या करेंगी, काम भोग से कौन तृप्त हुआ है? बोलो करोड़ साल हो गए तुम्हारे साथ भोगते भोगते, हमें, हम तो वैसी की वैसी है, हमारा एंड ही नहीं है, इस काम वासना का एंड ही नहीं है, बद्रा का, बास का, बद्री का एंड ही नहीं है, इस सुख का एंड ही नहीं है, और हम इसमें पड़ी हैं, और हमारे बच्चे नीचे जमीन पे रो रहे हैं, तड़फ रहे हैं। हम अच्छी बन के नहीं जाएंगे, अच्छी बन के जाएंगे तो फिर हमारा सम्मान करने लगेगा, तो इसका क्या फायदा, हमें तो पुरस्कार मिल गया। कहते हम निंदी, हमारी निंदा हो, यहां भी हमारी बेइज्जती हो, देवी देवता हमारी निंदा करे, कि लड़ रही है, नारायण की पत्नियों की लड़ रही है, झगड़ रही है। कहते हम अपनी प्रशंसा नहीं चाहते, हमें नारायण मिल गया, अब हमें क्या लेना, हम तो मुक्त हैं, हमने प्रशंसा नहीं चाहिए, हमें हमारे बच्चे ठीक हो जाए, ये देश ठीक हो जाए, दुनिया ठीक हो जाए, ये कोरोना हटे, हे नारायण, हमें हमें यश कीर्ति मध्य हमारी निंदा करा, हमारी अपमान हो जाए, पर हमारे बच्चे ठीक हो जाए, ये ठीक हो जाए, इनके रोग हट जाए, क्या करे? तो फिर भगवान ने उनको मंत्र दिया, इससे तुम्हें दुख लेना पड़ेगा, निंदा सहन करनी पड़ेगी, तुम जगत में जाओगे तो तुम्हारा सम्मान नहीं होगा, तुम सृष्टि बन तो गई हो, पर तुम्हारे में गंदगी फेंकेंगे, जहां की सृष्टि वहां उनको कोई छू नहीं सकती थी गंदगी, लक्ष्मी की सब देवता पूजा करते थे, कहता वहां तुम्हारी निंदा होगी, तुम पृथ्वी पे जाओगे तुम्हारी निंदा होगी सृष्टि, तुम लोगों के दुख पापों को लोगी, तुम्हें पीड़ा होगी, तकलीफ होगा, तुम्हें वो झेलना पड़ेगा, और अपने मन से खुशी देनी है, आशीर्वाद देना है, मीठी वाली मीठे वचन बोल रहे हैं, मीठा बोल रहा है, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, तुम्हारी गाली निकालेंगे, तुमने मीठे वचन बोलने हैं। वो सुन के वो मुसलमान भाई भी हैरान हो गए, इतनी करुणा, इतनी दया, वो करुणा भी कर रहे हैं उन बच्चों पर जिनका इलाज नहीं, समय नहीं, और बेइज्जती भी ले रहे हैं, अपमान भी शेयर कर रही है।
सोच सकते हैं कितनी दयालु है वो देवी ने। तो और क्या है, हाँ? उसने छुपा दिया, हम अच्छे ही छुपा लिया, हम तो अच्छे को प्रकट करते हैं ना, मुझे अच्छे है, हमारा नाम क्यों नहीं हुआ? वो कहता है हमारा नाम ही ना हो, तेरा नाम हो भगवान, और हमारी बेइज्जती हो, हमारा अपमान हो। गुरु ने साहब ने लिखा है कि दुख दारू सुख रोग भया, जहां सुख तार पे, जहां निंदा हो उसके बाद ही प्रेम हो, तो ये प्रेम है। अब आपको कोई आपकी बात माने, कोई चीज दे, आप प्रेम करते हो, तो ये तो बिजनेस है, उसमें क्या है। लेकिन आपकी बड़ी निंदा हो, बड़ा अपमान हो, फिर भी प्रेम, वो प्रेम है। कहते वो गंगा बनेगी, वो होना चाहिए। यही तो देवी देवता शब्द का अर्थ है। और ये जो हम अच्छाई सुन रहे हैं तो सिर्फ उनकी अच्छाई की शुरुआत है, शुरुआत भी नहीं है। उनके अच्छाई और अंत असीमित है, असीमित। ये इसे देवी कहते हैं, इसे अच्छा आदमी कहते हैं जो दुख सुख दोनों सम कर जानो और मान अपमाना। जो मान में अपमान में सम है, स्त्री पुरुष, दुख सुख दोनों सम कर जानो और मान अपमाना, मान भी अपमान में बराबर है। हर सोखते रहे अतीता, कितना अपमान हो अतीत रहे, किन जग तत्व छाना, उसी को नारायण मिलेंगे, उसी को शिव मिलेंगे, उसी को कृष्ण भगवान की आज महिमा का फल मिलेगा, उसी को ये मंत्र प्रदान में करो मौजूद। उसके लिए भगवान ने एक मंत्र दिया। ये सरस्वती माँ को, लक्ष्मी माँ को और वृंदा माँ को वो मंत्र दिया था। अद्भुत मंत्र है, इतना शक्तिशाली मंत्र है, आप सोच ही नहीं सकते। इतना तप करने के बाद जो इतनी सुखी है, जिसे बजाय बजाय कोई दुख नहीं जिंदगी में, और वो हमारे सुख के लिए धरती पर आ गई। उसकी ऐसी कोई स्त्री है, ऐसी कोई सुनी है? ये केवल सरस्वती माँ है, लक्ष्मी माँ है, गंगा माँ है। इतनी पावन है, कितने पापों की पाप ले लेती है, कितना निकृष्ट हो उसके छूने मात्र से ही सरस्वती माँ। ऐसा है जगत में सरस्वती जैसा, और कितनी सुंदर रूपवती स्त्रियां, तीनों लड़कियां, जितना चाहे वो ले ले, जितनी चाहे वो अपनी उम्र बढ़ा ले अरबों साल। कहता है हमने सुख का क्या करेंगे, जाके उन्हें हमारे लिए सरस्वती, लक्ष्मी सरस्वती हमारे लिए आई हैं, तो भगवान ने इनके लिए अवतार लिया है, जमुना के लिए अवतार लिया। कृष्ण भगवान ने जो प्रगट हुआ है आज का, ये इनके लिए हुआ है, इनके लिए, इनकी भावना को देख के लिया गया है। और गो, गीता, गायत्री ब्राह्मणों के लिए, समझ गए। ऐसा त्याग, ऐसा तप है, त्याग है, ये इस मंत्र से मिलेगा आपको। इसमें हमने भगवान को समर्पित होना, गुरु को समर्पित होना। गुरु जैसे आज अश्विनी है, ये तन मन धन गुरु जी आपका है, ये गुरु है नारायण है, शिव है, ब्रह्मा, हम आपने आपने हमें दी है, आपका ही हम समझेंगे, आपका ही है, समझेंगे कि है ही भगवान का। ना हमने आग घर में बनाई, ना नाक को घर में थोड़ी बनाया है ही भगवान का। समझेंगे क्या मतलब है ही, आज से हम अपना नहीं समझेंगे, आपका है। ये जन्म जो मुक्ति के लिए मिला है, हम इसमें आके फंस गए, काम में, भोग में, वासना में, घर में, परिवार में, पत्नी में, पति में, बच्चों में। कहते उनकी भी जिंदगी खराब, हमारी खराब। धन तो नरक का द्वार है, सोना तो नरक का द्वार है। भगवान कहते हैं सोना घर में रखी ना, उसने सब त्याग दिया, सरस्वती लक्ष्मी ने सब त्याग दिया। जो त्याग देता है उसे भगवान कहते हैं मैं परमात्मा दे देता हूं, सोने का बनाने वाला दे देता हूं। ये सारा कुछ आपके पास जो है, भगवान कहता है ये गुरु को दे दो सब। तुम्हारे रोग हट गए, तुम्हारी बीमारी हट गई, तुम्हारे पाप हट गए। आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। आज के दिन आपने समय ने सच में एक नारियल ले लेना, भाव कर लो, नारियल आपके पास है, अभी नारियल तो नहीं है, लेकिन घर में जाके ये कर लेना कि हे माँ लक्ष्मी, माँ काली, माँ सरस्वती, माँ गंगा, माँ दुर्गा, ये आपने हमें दिया है, आपका है तन मन धन, आपने ब्रह्मा विष्णु महेश को उत्पन्न किया है, आपने सभी देवी देवताओं को पैदा किया, उत्पन्न किया है, तो आपने हमें तन मन दिया है, स्त्री पुरुष आपने पैदा किया है,
तो आज से ये जो तन बंधन है ये हम आपका ही समझेंगे, क्योंकि आपका ही है। और गुरु की बात नहीं काटेंगे, गुरु जो बोलता करेंगे। और ये तीनों संध्या हम पाठ करेंगे, जो दुर्गा माँ ने, दुर्गा सप्तमी में लिखा है, जो गुरु जी ने हमें प्रदान किया है, वो तीनों संध्या करेंगे। उसका मैं विशेष निष्किरण जो परिहार आज आपको दे रहा हूं, वो किसी ने किसी को बताना नहीं। अथाह सुख देगा, अथाह आनंद देगा, और ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान नहीं कर सकता। सिर्फ 3 चीजें पाठ तीनों समय करना है, जो माँ दुर्गा ने, देवी दुर्गा, लक्ष्मी, काली, सरस्वती, गंगा एक ही हैं। भगवान नारायण भी यही है, ब्रह्मा भी वही है, शिव भी वही है। इस चराचर जगत का सब कुछ है वो मां राधा है, भगवान कृष्ण है, भगवान शिव है, मां पार्वती है, मां गंगा है, मां सरस्वती है, वह गायत्री है, भगवान ब्रह्मा है। ये ब्रह्मा, विष्णु, सदाशिव, ये तीनों एका शिव की आरती में है। जो इन्हें अलग मानेगा वो मूढ़ है, वो मूर्ख है। जो भगवान का केवल केवल ये मानेगा कि ये तो शरीर वाला है, तो वो अल्पज्ञ है, नहीं जानता। तो इस मंत्र से आपको, ये खुद भगवान नारायण करते थे, भगवान विष्णु करते थे, भगवान कृष्ण करते थे, मां राधा करती थी, मां सरस्वती करती थी, मां गंगा, गंगा की आप जाओगे ना गंगा किनारे, तो ये इस मंत्र की ध्वनि आपको सुनाई देगी। गंगा बोल रही है, इतना दुख लेने के बाद भी खुशी दे रही है, आनंद दे रही है, उसके नसों नसों में आनंद निकल रहा है, सुख निकल रहा है। जमुना मां को इतना उसके जल को प्रदूषित कर दिया, फिर भी वहां आपको आनंद मिलेगा। अद्भुत है मां जमुना, अद्भुत है। इसलिए गंगा जमुना की जो शुद्धता, सफाई है, स्वच्छता है, वो आप सबसे ज्यादा ध्यान में रखो इसको। गो की, गंगा की, गीता की, गायत्री की, ब्राह्मण की, गुरु की भूल कर भी अपमान ना करो, भूल कर भी उसकी बात ना काटो। भगवान कहते हैं इस संसार का सारा आपको मैं सुख दूंगा, मैं दुनिया को पैदा करने वाला हूं, मैं आप ही दुर्गा हूं, आप ही लक्ष्मी हूं, आप ही काली हूं, आप ही सरस्वती हो, और लक्ष्मी दुर्गा भी आप ही विष्णु है, आप ही नारायण है। आप पे आप, गुरु साहब में कहता है कि आप पे आप नजर सोए, ये आप ही राम है, आप ही कृष्ण है, अपने आप है ये पूरा। वो आपको प्राप्त होगा इस मंत्र से मैं आपको दे रहा हूं। और अगले हफ्ते या कल या परसों जब भी अचानक मैं करूंगा आपको फोन, अनायास ऐसा, फिर उसका जो पासवर्ड है अभी मैं आपको दे रहा हूं, आपने ये आज के दिन करना है। एक जो आपको मंत्र, एक आपको जो मैंने पाठ दिया है, एक तो ब्रह्मांड रत्न का आपने रोज पाठ करना है, आज से चालू कर दो, इसकी बड़ी शक्ति है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण का वो जो रहस्य है, जिसे इंद्र इंद्र बना, जिसकी अद्भुत शक्ति है, जो करते उसी से में लाभ देता है, करते ही, उसका पासवर्ड मैंने आपको कभी भी नहीं दिया। वो आज मैं पहली बार उसका पासवर्ड दे रहा हूं, उसका उत्कीर्ण शब्द द्वार दे रहा हूं। मेरे साथ सभी बोलेंगे, ओम गंग एंग श्री रांग शिवाहरी। ये 9 बार आज बोल रहा है, 9 बार कल सुबह, 9 बार कल शाम को, और हर पाठ के साथ ही आपने 9 बार बोल रहे। बड़ा अद्भुत है, बड़ा पावन है। और जो जो बोला आपको, केले आसन पे बैठ रहे हैं, और जो कोरोना वाली औषधि आती है वो आपने लगाना, वो बचाएगी अब बीमारियों को। जो जो कहा गया है वो छोड़ना मत, पाठ मत छोड़ना किसी तरह से भी, गुरु की बात मत काटना। तीनों समय 2 कर लो, दोपहर को खाली कवच कर दिया करो। और वो जो ब्रह्मांड रत्न है, उसे ये भगवान श्री नारायण ने अपने मुख से कहा है, ये भगवान श्री कृष्ण महाराज इसका जाप करते थे। ये अद्भुत, इसका जो रहस्य आज को पहली बार दे रहा हूं, कभी पहले इसका दिया नहीं है। और ऐसे प्रेम से, श्रद्धा से, भक्ति से अपनी वाणी मीठी बोलना, वाणी एकार वाली नहीं करना, मैं ये कर दूंगा, मेरे को सेवा का ये फल मिले, ये भगवान कहते हैं निकृष्ट बात है। ये सभी शास्त्र जी प्यार से बोलो नमो नारायण, प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तुझी नमकार, मैं तेरी शरणू, मुझे बख्श लो। हे मां सुदीक्षा, हमें दीक्षा दो, ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा दो, अपने समर्पण दो, अपनी भक्ति दो। तन मन धन आपका है,
हम आपका ही समझे, आपका ही है। जय अम्बे, जय जगदम्बे, जय मां सरस्वती, जय मां गंगा, जय मां वृंदा, आपकी सदैव जय हो। हमारी गलतियों को बख्श दो। सैकड़ों सैकड़ों अपराध करके हम आपकी शरण में आए हैं। अपने आप को बड़ा ज्ञानी समझते हैं, समझदार समझते हैं, पर मूर्ख हैं। वो आपके अल्पज्ञ बालक है। अपनी कृपा हम पर, सारे भारतवर्ष पर, सारे विश्व पर आप करो। ये कोरोना नामक मां भयंकर बीमारी, जिसे सरकार बड़ी तन्मयता से इसे हटा रही है। सरकार निश्चय ही अति उत्तम कार्य कर रही है। हम भी सरकार के साथ सेवा करें, सहयोगी बने और आपकी भक्ति में मिले, आपकी कृपा दृष्टि मिले। जय अम्बे, जय जगदम्बे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।